हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। आप लोग सभी सब ठीक ठाक है। मैं तो वीकेंड पर सोच रहा था कि कुछ और करने का, मगर फिर मैंने सोचा ये एक दो वीडियो है, एक जर्मनी की है और एक ऑस्ट्रिया की है, तो ये मैं बना दूँ। तो बात करते हैं कि ये, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। वर्क परमिट नॉलेज इसका नाम है। और आपको पता है मेरा नाम जीत सिंह है और मैं लॉस एंजलिस की धरती कैलिफोर्निया स्टेट यूएसए में रहता हूँ। तो और ये, और दूसरी बात ये है कि आज जो मैं हमेशा की तरह जो लोएस्ट जॉब होते हैं फार्मिंग के, वो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। मैं हमेशा किसानों के लिए काम करता रहता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, तो किसानों के लिए बहुत सारा खोज निकालता रहता हूँ, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, किधर ना किधर, कौन से कंट्री में ये वर्क परमिट है। और दूसरी बात ये कहूँ कि पहले मैं पंजाबी में देता था, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि भाई हमें ना आप हिंदी में वीडियो बना दिया करो, तो कि हम सभी लोगों के लिए समझ आ जाती है। क्योंकि पंजाब वाले तो देख लेते हैं, मगर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग, बेंगलोर के लोग, गुजरात के, उनके बहुत फ़ोन आए। तो मैंने ये इसलिए हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बता दूंगा, तो आप लोगों को, सभी के लोग, क्योंकि जो तो हमारे पंजाबी जट भाई हैं उनको तो पता ही है हिंदी और पंजाबी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। मगर फिर भी मैं एक एक बात क्लियर कर दूंगा कि इनके लिए जो आज मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ वो जर्मनी का है। जर्मनी का क्यों है? क्योंकि जर्मनी में किसान जो फार्मिंग है वहाँ है, मगर क्या कि वो रेगुलर भर्ती नहीं करते। उनकी जितनी रिक्वायरमेंट होती हैं उतने वो वर्क परमिट निकालते हैं। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि जर्मनी के लिए आप अप्लाई करते रहें, उनके पास अपना रेजमे छोड़ दें, अपना बायोडाटा और अपनी पीसीसी और एक पासपोर्ट की कापी इनको मेरे बताए हुए ईमेल के ऊपर आप भेज देंगे। हो मतलब ये बहुत सारी कंपनियां हैं, इनको बंदे लेबर के जर्मन में नहीं मिलते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लिखते नहीं हैं कि हमें बंदे चाहिए, मगर इनको बंदे चाहिए। और जब आप अप्लाई करते हो तो इनको, ये आपका, इनको ज़रूरत होती है, तो आपको ये वर्क परमिट, ये क्या करते हैं, वर्क परमिट इनका वो दूसरे कंट्री की तरह नहीं है, इनका वर्किंग हॉलीडेज होता है, वर्किंग हॉलीडे वीज़ा होता है। फिर मैं बता दूं, इसका और ऑस्ट्रिया का वर्किंग, जर्मन और ऑस्ट्रिया का वर्किंग हॉलीडे वीज़ा होता है। और वर्किंग हॉलीडे वीज़ा के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट है वो रेजमे है, पासपोर्ट की कॉपी है, पीसीसी और आपका एक्सपीरियंस फार्मिंग का लगवा देना और मेरे बताए हुए ईमेल पर बता देना। और मैं अभी जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ जर्मन की, आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूँगा। आप देखिए, मैं सारे कस्टमर की आपको बात करूंगा, कौन कौन से कस्टमर हैं और कहाँ कहाँ आपने अप्लाई करना है, ये मैं आपको सारी कुछ क्लियर कर दूंगा। आप देखिए, जर्मन फार्म जॉब्स हार्वेस्ट एंड सीजनल वर्क है, जहां इनके इनके जो जो इनकी वैरायटी, जो जो एक लोग उधर इनके ग्रो करते हैं। देखो, पहला कस्टमर है एप्पल, उसका नाम है, स्ट्रॉबेरी बनाता है, उनके ग्रो होती है, चेरी होती है, रेसबेरी होती है, एप्पल्स होते हैं, पीच होती है, प्लम्स होते हैं। तो ये सारे इनके क्या बोलते हैं, जितने फ्रूट होते हैं सीजनल, ये सारे होते हैं। ठीक है जी। ये इनका आप स्क्रीन पर, कैमरे पर इनका पूरा वेरवा आप लीजिए। और इस कंपनी को जब भी आपने करना है उसमें डाल के इसके अपने, और उसमें जाकर इसके आप क्लिक कर सकते हैं और इनको अपने ईमेल कर सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स विदाउट एनी हेजिटेशन। यू नो नीड टू हेजिटेट। ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम है इसका, जर्मनी का। आप देखोगे, मैं बताता हूँ, देखो ये कंपनी है, मान लो ये इनका डच वाला नाम है और लाइक समटाइम डिफिकल्ट हो जाता है प्रोनाउंस करने के लिए। इवन आई हैव लाइक 24 year एक्सपीरियंस बिकॉज डच इज वेरी डिफरेंट लैंग्वेज। सो दिस इज द कंपनी, दिस इज लाइक एप्पल, पम्पकिन, सीजन फ्रूट इनके हैं। और इनका जो फ़ोन नंबर है, इनका जो इनका इंफॉर्मेशन, जहाँ से आपने इनको एक, जहाँ कैमरा बिल्कुल साथ में कर दो, जो ईमेल के ऊपर ले जाओ, ये इनकी ईमेल है, ये आप नोट कर लो, इसके ऊपर भेजनी है।
और इसकी 2 नंबर की ईमेल ये है, इस ईमेल के ऊपर अपना भेज दो। जिस कस्टमर के पास ईमेल है उसको आप उस कंपनी को आप अपने रेज्यूमे भेज देना। जिसके पास नहीं है उसके पास भी है, उसको आप फ़ोन लगा के पूछ सकते हो, और नहीं तो उनको क्लिक करके भी हम जा सकते हैं। आप जिसकी ईमेल आप देखते जाओ। आप मैं इसका नाम लूँ तो ये है न्यू माइनेंस, इसका ये भी एप्पल स्ट्रॉबेरी वगैरह इनके होते हैं। और ये इनकी देखो फसल में जो एक बात का ख्याल रखना कि जो मई और नवंबर वाली है क्रॉप्स, उसमें आप अपना अप्लाई कर देना। और ये देखो कितने 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 एम्प्लॉयर हैं, इनको बहुत सारे इनके काम हैं, काम धंधे हैं, बड़े काम हैं। और कितने क्रॉप्स ये ग्रो करते हैं। लाइक देखो चेरीज है, प्लम्स है, एप्पल्स है, और रेस्पबेरी है, ये बहुत सारी फसलें हैं। और पियर्स भी है, देखिए देखिए पियर्स भी है। और कईयों कहते कॉलीफ्लावर भी मैंने पढ़ा है, वो वेजिटेबल भी ग्रो करते हैं। तो हमारी जो गोभी है वो भी है, सेब भी है, जिसको हम लुचा बोलते हैं वो भी है। और क्या क्या बोलते हैं, और चेरी है, बेरी है, और रेस्पबेरी है, ये सब चीज़ें हैं। और इनको आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी की आप इंफॉर्मेशन मेरे स्क्रीन से कैमरे से ले लो, बजाय आपको नहीं मिले तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने निकाली है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अकेली के लिए जितने कस्टमर की हो सकती है वो आपको दे देते हैं। जहां अपना रेज्यूमे प्लीज़ कृपा करके आप भेज देना। तो आप फिर आपको एक ऑफर लेटर भेजेंगे, उसमें ये लिखेंगे कि आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं, तो आपकी इंटरव्यू ले लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद अगर इनको आप सिलेक्ट हो गए तो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेना और इंग्लिश से काम चला लेना। थोड़ी क्लासेस ज़रूर ले लिया करो। जितने किसान भाई के बच्चे हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी इंग्लिश का वो ऐसे होना चाहिए, हाउ आर यू, व्हाट यू डूइंग, हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड, कितने साल से काम कर रहे हैं, तो बता देना 5 साल से कर रहे हैं। तो लाइक लाइक यू कैन स्टैंड लाइक 8 आवर, कहना जैस हम 8 घंटे खड़े हो सकते हैं। और क्या सवाल वो पूछते हैं, ज़्यादा ये पूछते हैं और बोलते हैं कि यू हैव एनी डिसीज, आपको कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी है, तो बोल देना कि मैं फिजिकली फिट हूँ, आई एम फिजिकली फिट। तो वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि आप ये जो काम है हमारा, ये बीच में छोड़ के तो नहीं भागेंगे। तो बोलते हैं नो नो नो, वी विल वर्क विद योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके काम के साथ हम काम करेंगे, क्योंकि मैंने ये इंटरव्यू करवाई है, मेरे को पता है कैसी होती हैं, ये क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं बहुत सारे कंट्री में खुद गया, इनके फार्मिंग की भी मैंने खुद देखी हुई है। मैं जर्मनी, इटली, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्पेन, सभी जगह पर गया हूँ। और बहुत सारे मेरे को मौका भी मिला जाने का। इनके फार्मिंग जहाँ हमारे ऑलरेडी देसी भाई काम कर रहे हैं, तो वहाँ मैं गया। डेयरी पर भी गया हूँ इटली में, और ये पुर्तगाल में भी मैं गया हूँ, देखा है कि फार्मिंग ये कैसे होती है। और कनाडा में भी, और ये यूके में भी। और लाइक मैं तो सब कुछ देखा हूँ। मैं रिटायर्ड प्रोफेशनल, आई एम नॉट ए एजेंट। मैं बार बार बोल देता हूँ, आई एम नॉट ए एजेंट, आई एम नॉट टेकिंग एनी सिंगल पेनी फ्रॉम यू गाइज। मैं कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगता। मेरी सर्विस बिल्कुल फ्री है, और फ्री है, मुफ्त है। ये मैं बार बार बोलता हूँ। मैं कोई इमिग्रेशन अटॉर्नी नहीं हूँ, मैं रिटायर्ड प्रोफेशनल हूँ। मैं अपने दिल से काम करता हूँ। मेरी दिल की दुआ होती है कि जो अपने बच्चे जो लोग हैं, ये सभी बाहर जाएं। अगर इधर काम नहीं मिलता तो उधर चले जाएं। आप बता देता हूँ कि जर्मनी में कौन कौन से आपका हो जाते हैं, क्या क्या पेपर आपको, ये क्या क्या बोलते हैं। देखिए जर्मनी जो कंट्री है, इन्होंने ज़्यादातर ये वर्किंग हॉलीडे वीज़ा देते हैं 18 से 30 साल। 18 से 30 साल के बीच में ही लड़का होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना अप्लाई करें। सिर्फ 18 to 30, क्योंकि ये देते हैं वर्किंग हॉलीडे वीज़ा। ये देखो इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, इसमें आप पढ़ लेना, आराम से बैठ के आप पढ़ सकते हो। ये वर्किंग हॉलीडे वीज़ा देते हैं। और उसमें आप एक 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है। आप एक बार चले गए
तो वहाँ आपका एक्सटेंड भी होता रहता है और दूसरे कंट्री में भी आप जा सकते हो। ये शेंगेन वीजा लिखा होता है, ए वर्क वीजा अप्रूवल डज नॉट गारंटी वर्क इन जर्मनी। ये मतलब ये भी कह देते हैं अभी नहीं हो सकता जी। वर्क वीजा मतलब अभी आपको मिल गया, आप इस कंट्री में काम नहीं तो दूसरे कंट्री में भी जा सकते हैं, बिकॉज 28 कंट्री तो है शेंगेन में। तो शेंगेन का मतलब है ये सारे कंट्री, आप कहीं भी जर्मनी का वीज़ा मिल गया, आपने पुर्तगाल में जाना है, जैसे पुर्तगाल में ज़्यादा पक्के हो रहे हैं, जल्दी वर्क परमिट मिल जाता है, जल्दी पीआर हो जाती है, तो वहाँ पुर्तगाल में चले जाओ। हमें तो मतलब ये है कि हमें काम से भी मतलब है, अपने डॉक्यूमेंट बनाने में भी मतलब है, ठीक है ना भाई। सो ये चीज़ें मैं आपको जर्मनी के बारे में बता दी, बहुत सही सही बात है कि मतलब सिर्फ हमें जाने का है, वहाँ काम करने का। बच्चों का जो 12वीं कक्षा पढ़ा है, 10वीं कक्षा पढ़ा है, उसको ज्ञान इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात ध्यान में रखियो, कभी कभी गलती मत करना। ये 18 से 18 से 30 है, 30 साल से ज़्यादा हो तो मत अप्लाई करना, ये लोग जवाब नहीं देंगे। 18 से 30 है तो आप 24 25 के हैं तो बहुत ही बढ़िया है। उसमें क्या है ना, क्या है कि आपका लाइक एक उनको जंग चाहिए, उनको जंग जनरेशन इसलिए चाहिए, खेतों में काम करना है। वो नहीं चाहते भी बड़ी उम्र का ले लें, बाद में बोलें कि मेरे मेरे गर्दन में दर्द है, मेरे पीछे दर्द है, मेरी आर्म में दर्द है, मैं आज बुखार चढ़ गया है। जैसे कि मेरे कैमरे वाला बंदा बोल देता है कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। सो ऐसे लोग भी हैं। सो ऐसे नहीं करना, इसलिए उनको वो जंग आदमी चाहिए। जंग आदमी करने के कहने का मतलब है उससे आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा। जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा, वर्क वीज़ा आ जाएगा, उसकी कॉपी लगा के, फॉर्म की कॉपी लगा के, जो एम्बेसी की गवर्नमेंट फीस है वो 10,000 के करीब है। जर्मन की एम्बेसी दिल्ली में आप फाइल जो जमा BFC वीज़ा सेंटर में जमा करवा दीजिए, जलंधर में कहीं भी करवा सकते हैं, तो वो आपको वीज़ा लग के आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है। इसको ये बात ध्यान में रखना, ये वर्क परमिट नहीं है, ये वर्किंग हॉलीडे वीज़ा है, ठीक है जी। सो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। ये बात मैं पक्की कह दूं, अभी जितनी वीडियो डालूंगा हिंदी में डालूंगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, हिंदी वालों को, और बाहर भी हिंदी लिखी होगी। सो मेरे भाई जितने लोग दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में रहते हैं, वो भी इसका पूरा फ़ायदा ले सकें। ये पता हो कहाँ हमने जाना है, जर्मन में कौन से ड्रेस पर जाना है, कहाँ हमने अप्लाई करना है, कैसे वहाँ डॉक्यूमेंट बनेंगे। सो मिलते हैं अभी दूसरी वीडियो पर, जो कि मैं ऑस्ट्रिया की बनाने जा रहा हूँ, तो बहुत जल्दी। सो तब तक अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। सत श्री अकाल जी।